Let me then go across to Mr. Tejinder Bagga, who can perhaps put this in perspective for our viewers, what this really means and how does he really see the Aam Aadmi Party charges that the party has been maintaining since day one of this episode. Bagga साहब, काफी बड़ा रिलीफ आया है. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट क्लियरली बोल रहे हैं नो एविडेंस ऑफ हिज रिमार्क्स कॉजिंग कम्युनल हेटरेड. पंजाब पुलिस आती है आपके घर, आपको उठा ले जाती है. आज वो पूरा एक्शन जो लिया गया था उसके लिए कट्टर जवाब वापस आया है. आप क्या कहेंगे? सत्यमेव जयते. जिस तरीके से आज पंजाब हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को एक तमाचा पड़ा है, जिस तरीके से पंजाब हाई कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल की हार हुई है, ये पहली हार है. अगली हार दिल्ली के चुनाव में होने वाली है. अगली हार अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में होने वाली है और उनकी हार की आज शुरुआत हो चुकी है. आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जिस तरीके से पंजाब में सत्ता में आने के बाद अरविंद केजरीवाल का घमंड रावण से ज्यादा हो गया था. अरविंद केजरीवाल ये सोचते थे कि वो पुलिस के बल पे किसी को भी उठवा सकते हैं, किसी पे भी एफआईआर कर सकते हैं. उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि पंजाब के अंदर बम ब्लास्ट हुए, पंजाब के अंदर हत्याएं हुई, पंजाब के अंदर गुंडागर्दी बढ़ी, पंजाब के अंदर ड्रग माफिया बढ़ा और पंजाब के अंदर जो गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वाले लोग थे, जिनको अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर जेल में भेजेंगे, उन लोगों को सजा नहीं हुई. ड्रग्स माफियाओं को एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया. इसका सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ केजरीवाल की जिद का, तो पंजाब को हुआ. आज मैं भगवंत मान को भी ये मैसेज देना चाहता हूं कि वो दिल्ली के इशारे पर सत्ता चलाना बंद कर दे. लोगों ने उनको सत्ता में चुना है, वो अपने हिसाब से सरकार चलाए. केजरीवाल से या राघव चड्ढा का आदेश लेना बंद कर दे. जी, आप ये लड़ाई काफी समय से लड़ रहे हैं बग्गा साहब, पर कोर्ट्स ने क्लियरली अब ये कहा है कि आपका राइट है एज अ लीडर इन द ऑपोजिशन पार्टी इन पंजाब, आपका राइट है कि आप प्रोटेस्ट करें या आपका जो ओपिनियन है उसको आप सामने रखें. तो गिरफ्तारी क्यों इसको लेके? नहीं, गिरफ्तारी सिर्फ अरविंद केजरीवाल की ईगो को शांत करने के लिए थी. गिरफ्तारी कोई लीगल नहीं थी. जितने भी उस समय आप सभी चैनल उस समय डिबेट कर रहे थे, सभी मीडिया वालों ने वो दिखाया था उस एफआईआर की कॉपी की. एफआईआर गलत है, आप लोगों ने उस समय भी कहा था. सारे वकील कह रहे थे, सारे कानून विशेषज्ञ कह रहे थे. सिर्फ वो अरविंद केजरीवाल की ईगो को शांत करने के लिए एफआईआर थी. और आप देखेंगे जब मोहाली की पुलिस, मेरे खिलाफ जो एफआईआर थी वो मोहाली के अंदर थी, और जब मोहाली के 50 पुलिस वाले मुझे गिरफ्तार करने दिल्ली में आए हुए थे, 2 दिन बाद मोहाली के अंदर जो हेडक्वार्टर में, पुलिस हेडक्वार्टर के सामने बम ब्लास्ट हुआ था. आप सोचिए कि उसका जिम्मेदार कौन है. अब मेरी गिरफ्तारी छोड़ दीजिए, पंजाब के अंदर जो हत्याएं हुई जिस तरीके से, क्योंकि सारी पंजाब पुलिस का काम ही एक था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो लिखता है, जिस तरीके से उसको गिरफ्तार किया जाए, किसी तरीके से उसको झूठे केसों में फंसाया जाए. उसका नतीजा हुआ कि पंजाब के अंदर सिद्धू मूसेवाला, मशहूर जो सिंगर थे हमारे, उनकी हत्या हुई. जो पंजाब के अंदर आतंकवादी हमले हुए, इसका जिम्मेदार कौन है? आज ये तय होना चाहिए. जी, अगर उस इंसिडेंट की बात करें बग्गा साहब, तो दिल्ली पुलिस ने भी अबडक्शन का चार्ज लगाया था उन पुलिस अफसरों पे जिन्होंने आपको गिरफ्तार किया था. पर पंजाब पुलिस का तब कहना था कि दिल्ली पुलिस इंटर कर रही है, वो लॉ एंड ऑर्डर के बीच में आ रही है, वो जांच नहीं करने दे रही है. तो काफी सवालों के जवाब आज आ गए हैं सर. निश्चित रूप से. अगर आपको ध्यान होगा, जब मुझे गिरफ्तार किया गया था और हरियाणा पुलिस ने रोका था, आपको ध्यान होगा कि 2 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक आम आदमी पार्टी के सारे प्रवक्ता दिल्ली से पंजाब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे, देखो बीजेपी कैसे गुंडों को बचा रही है, बीजेपी कैसे दंगा करने वालों को बचा रही है, बीजेपी कैसे नफरत करने वालों को बचा रही है. आज मैं पूछना चाहता हूं, वो सारे प्रवक्ता कहां मुंह छिपा के, किस पल्लू के पीछे छुपे हुए हैं? तो उनसे पूछना चाहता हूं, आज वो आए टीवी पे और जवाब दे. अरविंद केजरीवाल जिनके कहने पे ये झूठी एफआईआर की गई, वो आए और जवाब दे. ओके, सो लेट्स ओपन दिस अप. जवाब जानने की कोशिश करते हैं. वी हैव परविंदर सिंह सेठी, पॉलिटिकल एनालिस्ट विद अस. स्टे ऑन विद अस बग्गा साहब. वी हैव मिस्टर आर राजगोपालन, सीनियर जर्नलिस्ट, आल्सो विद अस ऑन दिस ब्रॉडकास्ट. लेट्स रियली ट्राई एंड गेट टू द बॉटम ऑफ दिस. परविंदर सिंह सेठी साहब, क्या वजह हो सकती है फिर उस गिरफ्तारी की? क्या वजह हो सकती है ये बोलने की कि एक अटेम्प्ट किया गया था कम्युनल हेटरेड फैलाने के लिए? कोर्ट निकल के बाहर आके कह रहा है कि उनका राइट है, एज एन ऑपोजिशन लीडर ये उनका राइट है, तो ये सब क्यों किया गया? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूं कि आपको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हर व्यक्ति को है, लेकिन उसको अपनी भाषा की मर्यादा में रहना चाहिए. उसको जो अपने जो संवैधानिक पदों के ऊपर जो सुशोभित हैं, उन लोगों का मान सम्मान हर परिस्थिति में करना चाहिए, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हों.
अगर आप उसका उल्लंघन करते हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन होता है और एक पॉलिटिकल सेंसेशन फैलाने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए अगर इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की लूज टॉकिंग हो, तो उसके ऊपर पुलिस एक्शन लेती है। लेकिन इस समय सत्ता पक्ष इस समय पूरी पावर में है, उन्होंने उनको बचा लिया, उस समय भी बचाया गया, अब भी बचाया गया। सेठी साहब, क्या आप ये नहीं कहेंगे कि आपका परसेप्शन है या ये आम आदमी का परसेप्शन हो सकता था तब कि इसकी कोई जानकारी नहीं है, इसको एक सॉलिड केस बनाने के लिए कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने बाहर आके कहा है कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ हिज रिमार्क्स कॉजिंग कम्युनल हेट्रेड? नहीं, देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो आज की संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुखांत है। और आप देखिए, जो पंजाब के अंदर जो लोग जो बंदी सिंह है, 30-30 साल से, 26-26 साल से बंद है, उनकी कोई सुनवाई ही नहीं है, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है उसके ऊपर। सर, अब आप जुडिशरी पे सवाल नहीं उठा सकते ना। अगर आम आदमी पार्टी के फेवर में कोई रूलिंग नहीं आई तो ये सवाल उठाना भी गलत रहेगा। I'd like Mr. Rajagopalan to come in. Mr. Rajagopalan, what would you say? How would you see this kind of an action that was taken against Tejinder Bagga, who just told us back then also he maintained that as an opposition leader, it's his right to voice his opinion against the chief minister, against the government of the state, but all of that has now been reiterated by the courts. The court of Punjab and Haryana has delivered a best judgment because Mr. Tejinder Bagga got relief. Tejinder Bagga was unnecessarily squeezed by Raghav Chadda's personal animosity, and they were misusing the Punjab police. Apart from that, my understanding is today's judgment by the Punjab High Court will definitely hit Aam Aadmi Party in Gujarat. You have to take the political plunge. When Mr. Arvind Kejriwal got greed after winning Punjab, after having held Delhi position, Arvind Kejriwal wants to go for the third state, that is Gujarat. Today, 2 attempts have come on Arvind Kejriwal. His party is Aam Aadmi Party, AAP, but it has become anarchist apology party. Today, the Central Information Commissioner has said that Aam Aadmi Party is reducing the powers of RTI. So today, constitutional units, one is Punjab High Court, another is CIC. They have hit a bad way on Aam Aadmi Party. Arvind Kejriwal, my understanding is that he should resign because he, on these 2 occasions, when his greed has exceeded Delhi, Punjab, now entering into Gujarat, he got a tight political slap. What Tejinder Bagga said is and that response has come in both the cases, which are separate incidents, as in the case of Kumar Vishwas and also Tejinder Bagga, wherein the courts have indicated that non-interference would lead to miscarriage of justice. It couldn't have been clearer than that. I'm going to have to leave it at that. Thank you, Mr. Sethi and Mr. Rajagopalan, for joining us on this broadcast.